ओम मंद सलील हवाओं के झोंके मन को आनंदित कर रहे थे। प्राकृतिक हरितमा से आच्छादित सरोवर के निकट फैली वृक्ष लताएं अपनी उमंग भरी फुलकन को झूम झूम कर अभिव्यक्त करती दिख रही थी। संपूर्ण क्षेत्र ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह किसी उत्सव की भागीदारी में शामिल होने गया हो। बसंत ऋतु का समय था। ऋषि रमन अपने गुरुकुल के निकट स्थित सरोवर के तट पर शिष्यों को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि क्या तुमने कभी प्रकृति का दर्शन किया है। शिष्य मंडली में से ऐसे कुछ ने कहा तो कुछ कसम में पड़ गए। कर्म के पूरा होने के उपरांत शिष्यों का ध्यान महर्षि की ओर आकर्षित हुआ। ऋषि को उन्होंने बड़ी ध्यान के अवस्था में पाया। वे उसी क्षण प्रकृति को निहारते हुए उसके वास्तविक स्वरूप का दर्शन कर रहे थे। उन्हें कोई सुध-बुध न थी। उनके नेत्र तो मानो कहीं जा अटके एवं किसी अभूतपूर्व दर्शन में एकटक लीन हो गए थे। महर्षि की यह अवस्था कुछ कम विस्मयकारी नहीं थी। महर्षि के नेत्रों से आनंद स्वरूप आंसू झरने लगे। आंसुओं से अभिपूरित ऋषि के तेजस्वी मुखमंडल को देखकर अनुमान लगा पाना सहज ही था कि सामयिक भाव कृतज्ञता के हैं, जो आनंद की पूर्णता के भी आगे निकल जाने पर नेत्रों से बाहर की ओर छलक आए थे। भाव की इस दुर्लभ अवस्था को प्रत्यक्ष देख सभी शिष्यों में आनंद का संचार होने लगा एवं वे सभी स्वयं को धन अनुभव कर भाव विभोर हो रहे थे। एक गहरी लंबी सांस के साथ महर्षि समान अवस्था में लौटकर शिष्यों को स्नेह भरी दृष्टि से निहारते हुए कहने लगे, प्रकृति अपने वास्तविक स्वरूप में माता के समान है, जो सृष्टि के समस्त प्राणियों की उत्पत्ति से लेकर उसके पालन पोषण के संपूर्ण भार का वहन स्वयं करती है। प्रकृति चराचर जगत की हर छोटी बड़ी आवश्यकताओं की समय पर पूर्ति के साथ ही उसके कल्याण एवं विकास के मार्ग को प्रशस्त करने का कार्य भी करती है। यह बड़े ही सुनियोजित ढंग से संपन्न करती है। प्रकृति से बढ़कर कोई गुरु नहीं है। मैं हमेशा प्यार के सागर में डूबी रहूं। आपको धन्यवाद। ओम आनंद।